हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे पाइथन में इफ हिल्स द कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ हिल्स सारे के सारे प्रोग्रामिंग का मेजॉरिटी लॉजिक बनाने के लिए। सबसे पहले चलते हैं इफ के लिए। इफ एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि कोलोन का साइन लगता है, एंड जहाँ पे कोलोन का साइन लगेगा उसके स्टार्टिंग में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। मतलब देयर मस्ट बी सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल और एनी। बट यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं आप कुछ भी। दिस विल गिव यू एरर। रन करके देखते हैं तो दिस विल आपको ये दिखाएगा इंडेंटेशन एरर। ये राइटिंग ऑफ पाइथन है, इंडेंटेशन एरर। ये ध्यान रखना है, ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं। जस्ट लाइक दिस आपको सिंगल स्पेस ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑटोमेटिकली ये आपका 4 स्पेसेस लेके चलाता है। इफ ब्लॉक का यहाँ पे पैरेंथेसिस हम लोग नहीं लगाते हैं, ओनली द कंडीशन, ब्रैकेट्स नहीं लिखे जाते हैं यहाँ पे। एंड इसमें आप कुछ भी मेंशन कर दो, दिस इज ट्रू, दिस विल रन। एंड रन करके देखते हैं। ये ब्लॉक जब तभी रन करता है जब कंडीशन ट्रू होता है, तब। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। समटाइम्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन। सपोज यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ तब भी आपका ये रन करेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रीजन क्या है, पहले इसको समझते हैं। बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल रन। रीजन ये है, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा, जो हमें विजिबल हो रहा वो है कि एक्स ग्रेटर देन, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0। कंप्यूटर इंटरप्रेट क्या करा, ट्रू, बिहाइंड द सीन्स। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे ऐसे ट्रू भी लिख देता हूँ तब भी वो रन कर जाएगा। एंड ये एक कंडीशन है। समटाइम्स आपको कोई कंडीशन भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो मैंने कंडीशन लिखा हुआ। जनरली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिंटैक्सेस या प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। ये डायरेक्टली लिख देंगे तभी रन कर जाएगा आपका। बहुत जगह पे आपको जैसे ये इस तरह से लिख देते हैं, 23 देयर इज नो कंडीशन, नो ट्रू, नो फॉल्स, दिस विल रन। अब ये रन करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे भी ये आपका रन कर जाएगा। उसके पीछे का भी कंडीशन है। कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। अब ध्यान रखना है कि दैट इज अ कंप्यूटर, सिर्फ आज हम लोग जो भी लिखते हैं दैट इज उन सभी का आज के कोड होता है, और आज के कोड का इंटीजर बाइनरी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 23 लिखा है, कंप्यूटर उसको बाइनरी में बनाता है, तो देयर मस्ट बी अ 1 बिट। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है ना, 8 बिट 000, देन वो फॉल्स होता है। कुछ भी आप लिखो, कोई भी डिजिट, 1000 समथिंग, कुछ भी, माइनस में, प्लस में, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनीथिंग, उसका कुछ ना कुछ कंप्यूटर में कोड होगा, वो बाइनरी में होगा। और बाइनरी अगर एग्जैक्ट जीरो अगर आता है तो वो फॉल्स होगा, मीन्स वो नहीं रन करेगा। और उसमें अगर एक भी बिट अगर ट्रू आ गया तो वो रन कर जाएगा, दैट इज अ ट्रू। सिंपल, दिस विल ऑल्सो रन। मैं यहाँ पे एक ही कोड में डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। 23 मैंने लिखा, दिस विल ऑल्सो रन। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, ये भी आपका रन। ओके, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे रहा हूँ, 9 + 9j, दिस विल ऑल्सो रन। एंड सपोज देयर इज अ सिंटैक्सियल कुछ भी, ए, आज की कोड 97 स्मॉल ए, 97 का बाइनरी बनाएंगे तो देयर मस्ट बी अ 1 बिट डेफिनेटली आना ही आना है, दैट्स वाई इट इज रनिंग। बट अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर मैं जीरो कर देता हूँ तब वो नहीं रन करेगा, दैट इज द प्रॉपर। अगर आप यहाँ पे जीरो लिख देते हो तो दैट इज द सेंस, वो सेंस होता है यहाँ पे ऐसे। ये नीचे वाला नहीं रन करेगा आपका। एक चीज और ध्यान में रखना है, इफ का ब्लॉक तभी रन करता है, इफ का ब्लॉक का मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो लिखा हुआ रहता है, इफ का ब्लॉक तभी रन करता है जब कंडीशन ट्रू होता है, तब। अदरवाइज नो आउटपुट। समटाइम्स अगर बोला जाता है, जैसे ये मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ कंडीशन, तो ये लाइन का आउटपुट नहीं आएगा, हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये इसका कंडीशन नहीं लिखा हुआ है ऐसे। तो ये आप रन करोगे तो फॉल्स के लिए इफ नहीं रन करता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ट्रू एंड दिस इज, ये तो पहले से जीरो है, ये भी आपका फॉल्स हो गया, ओनली दिस वन विल डिस्प्ले, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन दिस वे आप सारे के सारे प्रोग्रामिंग में ये ऐसे फॉलो करना है आपको, मेजोरिटी ऑफ द ब्लॉक्स प्रोग्राम्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।